ध्यान करना सीखें। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने लिखा है, मनुष्य के सभी दुख अकेले कमरे में शांति से न बैठ पाने के कारण उत्पन्न होते हैं। हम अपने जीवन को शोर और गतिविधियों से भरने में विशेषज्ञ बन गए हैं। जब टेलीविजन पर समाचार चल रहा होता है, तब हम रेडियो की आवाज सुनकर जागते हैं और कपड़े पहनते हैं। हम नवीनतम ट्रैफिक रिपोर्ट सुनते हुए काम पर जाते हैं और अगले 8 घंटे एक हलचल भरे कार्यालय में बिताते हैं। जब हम घर आते हैं तो दिन के अंत में हम टेलीविजन की पृष्ठभूमि ध्वनि, फोन की घंटी और कंप्यूटर की गुनगुनाहट के बीच शाम की गतिविधियों में तल्लीन हो जाते हैं। पास्कल सही थे। हमारे अधिकांश दुख इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि हमने अपने जीवन के हर दिन थोड़े समय के लिए भी चुप रहने के महत्व को खो दिया है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के बिना पूर्ण और संपूर्ण जीवन संभव नहीं है। यदि आप में लंबे समय तक एक ही गतिविधि में बने रहने के लिए मानसिक फोकस की कमी है, तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने सपनों का निर्माण नहीं कर पाएंगे या जीवन की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। अनुशासित मन के बिना तुच्छ विचार और चिंताएं आपको सताती रहेंगी और आप कभी भी अपने आप को अधिक सार्थक कार्यों में लगाने में सक्षम नहीं होंगे। गहरी एकाग्रता के बिना आपका मन आपका नौकर होने के बजाय आपका स्वामी होगा। जिस दिन मैंने ध्यान करना सीखा, मेरा अपना जीवन बदल गया। ध्यान कोई नए युग का अभ्यास नहीं है जो पहाड़ों पर बैठे भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। इसके विपरीत ध्यान एक सदियों पुरानी तकनीक है जिसे दुनिया के कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा मन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए विकसित किया गया था और ऐसा करते हुए योग्य कार्यों के लिए इसकी विशाल क्षमता को प्रकट किया गया था। ध्यान आपके मस्तिष्क को उसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक विधि है जिस प्रकार उसे कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहाँ मुख्य लाभ है, प्रतिदिन 20 मिनट के ध्यान के बाद आप जो शांति और शांति महसूस करेंगे, वह आपके दिन के हर बचे हुए मिनट को प्रभावित करेगी। आप अपने रिश्तों में अधिक धैर्यवान, कार्यालय में अधिक शांत और अकेले होने पर अधिक खुश रहेंगे। ध्यान आपको एक बेहतर माता-पिता, जीवन साथी, व्यवसायी और मित्र बनाएगा। आप इस 5000 साल पुराने मन प्रशिक्षण अनुशासन की शक्ति की खोज न करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक जीवित अंत्येष्टि करें। जब मैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के लिए शोध कर रहा था, तो मुझे एक भारतीय महाराजा की कहानी मिली जो एक विचित्र सुबह की रस्म में शामिल होते थे। हर दिन जागने के तुरंत बाद वह अपना अंतिम संस्कार मनाते थे। संगीत और फूलों से परिपूर्ण। हर समय वह जपता रहता था, मैं पूरी तरह से जी चुका हूँ, मैं पूरी तरह से जी चुका हूँ, मैं पूरी तरह से जी चुका हूँ। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा, तो मुझे इस आदमी के अनुष्ठान का उद्देश्य समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने अपने पिता से कुछ मार्गदर्शन मांगा। उनका उत्तर यह था, बेटा, यह महाराजा जो कर रहे हैं, वह उनके जीवन के हर दिन को उनकी मृत्यु से जोड़ रहा है, इसलिए वह हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे कि यह उनका आखिरी दिन हो। उनका अनुष्ठान बहुत बुद्धिमान है और उन्हें इस तथ्य की याद दिलाता है कि समय रेत के कणों की तरह हमारे हाथों से फिसल जाता है और जीवन जीने का समय कल नहीं बल्कि आज है। अपनी मृत्यु शैया पर रहते हुए प्लेटो से एक मित्र ने उसके जीवन के महान कार्य द डायलॉग्स प्रस्तुत करने के लिए कहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने केवल 2 शब्दों में उत्तर दिया, मरने का अभ्यास करें। प्राचीन विचारकों की एक कहावत थी जो प्लेटो द्वारा कही गई बात को दूसरे शब्दों में दर्शाती है, मृत्यु उन लोगों की आंखों के ठीक सामने होनी चाहिए जो युवा हैं और उतनी ही उन लोगों की आंखों के सामने जो बहुत बूढ़े हैं। इसलिए
हर दिन को इस तरह से विनियमित किया जाना चाहिए जैसे कि वह वही है जो पीछे लाता है, वह जो हमारे जीवन को पूरा करता है और पूरा करता है। एक जीवित अंत्येष्टि होने से आप इस तथ्य से पुनः जुड़ जाएंगे कि समय एक अमूल्य वस्तु है और एक समृद्ध, समझदार और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का सबसे अच्छा समय अभी है। शिकायत करना बंद करें और जीना शुरू करें। अपने लिए समय न होने की शिकायत करना बंद करें और 1 घंटा पहले उठें। आपके पास विकल्प है, इसका प्रयोग क्यों न करें? इन दिनों आपकी थाली में जो कुछ भी है उसे देखते हुए व्यायाम न कर पाने की शिकायत करना बंद करें। यदि आप रात में 7 घंटे सोते हैं और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तब भी आपके पास उन सभी चीजों को करने के लिए हर हफ्ते 63 घंटे से अधिक खाली समय होता है जो आप करना चाहते हैं। जीवन की गतिविधियों पर खर्च करने के लिए यह राशि हर महीने 252 घंटे और हर साल 3024 घंटे होती है। दुनिया के इतिहास में जीवित रहने के लिए इससे अधिक रोमांचक समय कभी नहीं रहा और आपके पास हर दिन मौजूद असीमित संभावनाओं का लाभ उठाने का विकल्प है। यदि आप उतने पूर्ण या उतने खुश या उतने समृद्ध या शांतिपूर्ण नहीं हैं जितना आप जानते हैं कि आप हो सकते हैं, अपने माता पिता या अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देना बंद करें और अपनी परिस्थितियों की पूरी जिम्मेदारी लें। यह आपके जीवन को देखने के बिल्कुल नए तरीके की ओर पहला कदम होगा और जीने के बेहतर तरीके का शुरुआती बिंदु होगा। जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। उन विचारों के बारे में समझदारी से चुनाव करें जिन्हें आप अपने दिमाग में आने देंगे, साथ ही आप अपने दिनों के प्रति क्या रवैया अपनाएंगे और आप अपने समय के घंटे कैसे व्यतीत करेंगे। शिकायत करना बंद करो और जीना शुरू करो। कवि रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में, यदि आप उस अक्षमय मिनट को 60 सेकंड की दूरी की दौड़ से भर सकते हैं तो पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज आपकी है। अपना मूल्य बढ़ाएं। जिस नई अर्थव्यवस्था में आप खुद को पाते हैं, उसमें आपको मुआवजा इस बात से नहीं मिलेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात से कि आप अपने आसपास की दुनिया में कितना मूल्य जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचो। यदि आपको वर्तमान में प्रति घंटे $20 का भुगतान किया जा रहा है, तो यह पैसा आपको केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप उन 60 मिनटों के लिए अपने डेस्क पर आए थे, बल्कि इसलिए कि आपने उन 60 मिनटों के दौरान $20 का कथित मूल्य जोड़ा है। इसलिए आपको मिलने वाला मौद्रिक पुरस्कार इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि आप कितने समय तक काम करते हैं, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि आप कितना मूल्य जोड़ते हैं। यही कारण है कि एक ब्रेन सर्जन को मैकडॉनल्ड्स कर्मचारी की तुलना में इतना अधिक भुगतान किया जाता है। क्या मस्तिष्क सर्जन एक बेहतर इंसान है? आवश्यक रूप से नहीं। क्या मस्तिष्क सर्जन अधिक चतुर है? कौन जानता है? लेकिन एक बात निश्चित है, मस्तिष्क सर्जन ने मैकडॉनल्ड्स कर्मचारी की तुलना में कहीं अधिक विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया है। बहुत कम लोग हैं जो वह कर सकते हैं जो मस्तिष्क सर्जन करता है, और परिणामस्वरूप बाजार में मस्तिष्क सर्जन को कहीं अधिक मूल्यवान माना जाता है। यही कारण है कि ब्रेन सर्जन को बर्गर पलटने वाले व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक भुगतान किया जाता है। पैसा बस इस बात का प्रतीक बन जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर दुनिया में कितना मूल्य जोड़ा है। इसलिए अपने काम में अधिक पैसा पाने के लिए आपको दुनिया में अधिक मूल्य जोड़ना होगा।
और दुनिया में मूल्य जोड़ना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका एक अधिक मूल्यवान व्यक्ति बनना शुरू करना है। ऐसे कौशल हासिल करें जो किसी और के पास नहीं हैं। ऐसी किताबें पढ़ें जिन्हें कोई और नहीं पढ़ रहा हो। ऐसे विचार सोचो जो कोई और नहीं सोच रहा हो। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो, यदि आप वही व्यक्ति बने रहेंगे जो आप चाहते हैं, तो आपको वह सब नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। जीवन से और अधिक पाने के लिए आपको जीवन में और अधिक होना होगा। एक बेहतर माता पिता बने। जिस तरह से आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह आप अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी पालन पोषण करते हैं। चूंकि हम में से कुछ लोगों ने पालन पोषण की उत्कृष्ट कला में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए हम में से अधिकांश लोग अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आपके माता पिता ने हमारे साथ किया था। हम इसे करने का कोई अन्य तरीका नहीं जानते हैं। हालांकि माता पिता बनना एक बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन यह एक विशेषाधिकार भी है जिसमें जबरदस्त जिम्मेदारी शामिल है। हालांकि मैं अपने 2 बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यह इच्छा पर्याप्त नहीं है। हमें उत्कृष्ट माता पिता के कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ यह आशा नहीं कर सकते कि जिस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वह सही तरीका है, और हम यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि हम इतने भाग्यशाली होंगे कि वे विचारशील, देखभाल करने वाले और बुद्धिमान वयस्क बने। हमें सेमिनारों में भाग लेने, किताबें पढ़ने और इस क्षेत्र के अग्रणी विचारकों के ऑडियो कैसेट सुनकर अपनी पालन पोषण क्षमताओं में सुधार करने की पहल करनी चाहिए। फिर हमें उन विचारों को परिष्कृत करने का प्रयास करते रहने का साहस रखना चाहिए जो हम अपने जीवन की प्रयोगशाला में सीखते हैं, ताकि उन पालन पोषण रणनीतियों को ढूंढ सकें जो हमारे परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त हों। मैं जानता हूं कि आपका जीवन व्यस्त है और बहुत कम समय में करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आपके बेटों और बेटियों के बचपन के वो चमत्कारी साल फिर कभी नहीं आएंगे। और यदि आप सबसे अच्छे माता पिता बनने के लिए समय और प्रयास नहीं लगाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हो सकते हैं, तो एक दिन आपको खोए हुए अवसर पर गहरा अफसोस होगा। टोरंटो में मेरे सेमिनार में भाग लेने वाले एक पिता ने कहा, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो वह मुझसे लगातार उसे गुल्लक में सवारी कराने के लिए कहता था। हालांकि मैं जानता था कि वह उनसे कितना प्यार करता था, फिर भी मैं उसके साथ खेलने में हमेशा व्यस्त रहता था। मेरे पास पढ़ने के लिए रिपोर्टें थीं या बैठकों में भाग लेने के लिए या कॉल करने के लिए। अब जब वह बड़ा हो गया है और हमारे घर से चला गया है, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, मैं उस छोटे लड़के को गुल्लक की सवारी कराने के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। अपरंपरागत बने। रूसो ने लिखा, रीति के विपरीत रास्ता अपनाओ, आप लगभग हमेशा अच्छा करेंगे। एप्पल कंप्यूटर के शानदार विज्ञापन हमें अलग सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। या जैसा कि मैं अपने नेतृत्व भाषणों में दर्शकों से कहता हूं, यदि आप भीड़ का अनुसरण करते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आप जिस स्थान पर पहुंचेंगे वह निकास है। एक समृद्ध, अधिक पुरस्कृत जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी दौड़ स्वयं लगाएं। अपनी विशिष्टता की कीमत पर सामाजिक दबाव की मांग करना बंद करें। जब आप दुनिया के सबसे प्रबुद्ध और प्रभावी लोगों के जीवन का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जनता की राय को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देने के बजाय उनमें अपने दिलों को उन पर हावी होने देने का साहस था। और कम यात्रा वाले रास्ते पर चलते हुए उन्हें अपने सपनों से भी परे सफलता मिली।
अपरंपरागत होने के महत्व के बारे में सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक क्रिस्टोफर मॉडले का है, जिन्होंने कहा था, हर दिन कुछ ऐसा पढ़े जो कोई और नहीं पढ़ रहा हो। हर दिन कुछ ऐसा सोचो जो कोई और नहीं सोच रहा है। हमेशा एक मत का हिस्सा बने रहना दिमाग के लिए बुरा है, और शायद सबसे अच्छी बात एमर्सन की ओर से आती है, दुनिया में दुनिया की राय के अनुसार जीना आसान है तन्हाई में अपनों के बाद जीना, लेकिन महान व्यक्ति वह है जो भीड़ के बीच में भी एकांत की स्वतंत्रता को पूरी मिठास के साथ बनाए रखता है। अगले महीने में अपने काम करने के तरीके पर पुनर्विचार करें। चीजें केवल इसलिए न करें क्योंकि बाकी सभी लोग उन्हें करते हैं। वो काम करें जो आपके लिए सही हो। सभी सही कारणों से अलग होना जीने का एक बुद्धिमान तरीका है। बस आइंस्टीन, पिकासो, गैलीलियो या बीथोवेन से पूछें। एक लक्ष्य कार्ड रखें। बार बार मैंने उच्च कामकाजी, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पुरुषों और महिलाओं को अपने बटुए में एक छोटा सा गोल्ड कार्ड रखते हुए देखा है, जिसकी वे अपने दिन के शांत क्षणों के दौरान समीक्षा कर सकते हैं। कार्ड में उनके शीर्ष जीवन लक्ष्यों के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने की स्पष्ट समय सीमा भी सूचीबद्ध होती है। अनुशासन या अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं से दोबारा जुड़ना, चाहे वे व्यक्तिगत हों, पेशेवर हों या आध्यात्मिक हों, स्मार्ट है। मॉन्टेन्गेम ने कहा, मनुष्य की महान और गौरवशाली कृति मुद्दे के अनुरूप जीना है। जीवन का ज्ञान इतनी संक्षेप में व्यक्त किया गया है, और फिर भी हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को एक लंबे हवाई हमले के अभ्यास की तरह जीते हैं। अपने दिनों को उन गतिविधियों से भरते हैं जो इस समय महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन हमारे जीवन की समग्र योजना में उनका कोई महत्व नहीं है। जैसा कि मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी से लीडरशिप विजडम में लिखा था, जो व्यक्ति सब कुछ करने का प्रयास करता है, अंततः कुछ हासिल नहीं कर पाता। एक लक्ष्य कार्ड रखने और दिन में 3 या 4 बार उस पर वापस आने से आपका दिमाग उन चीजों पर केंद्रित रहेगा जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देगा। आपको केवल उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाती हैं। आपको बाकी सभी को ना कहने का अनुशासन देती है, और ऐसा करते हुए अपने दिनों पर ध्यान बहाल करती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप अपना जीवन केवल सर्वोत्तम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताते हैं, तो इसका अंत पूर्ण आनंद के साथ होना निश्चित है। अपने मूड से बढ़कर रहें। अपने अधिकांश जीवन में मेरा मानना था कि मेरे विचार मेरे नियंत्रण से परे थे। वे स्वतः ही मेरे मन में प्रवेश कर गए और जो कुछ वे करना चाहते थे वही किया। इससे भी बदतर, मुझे विश्वास था कि मैं अपने विचार थे। शुक्र है मुझे पता चला कि सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने विचार नहीं हैं। इसके बजाय हम अपने विचारों के विचारक हैं। हम उन विचारों के निर्माता हैं जो हमारे दिमाग में प्रवाहित होते हैं, और इस तथ्य को देखते हुए, यदि हम चाहें तो अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह स्पष्ट प्रतीत होने वाली अंतर्दृष्टि मेरे लिए एक बोधगम्य थी। मैं जल्द ही उन विचारों के प्रति और अधिक जागरूक हो गया जो मैंने अपने दिमाग में आने दिए थे, और उस आंतरिक संवाद के बारे में जो हम में से हर जीवित दिन के हर जागते घंटे में होता है। मैंने अपने विचारों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। यह जागरूकता उन्हें बदलने की दिशा में पहला कदम थी। कुछ ही महीनों में मैंने अपने दिमाग को केवल सकारात्मक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया। और ऐसा करते हुए मैंने अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों को बदलते देखा। जैसे आप अपने विचार नहीं हैं,
वैसे ही आप अपनी मनोदशाएं नहीं हैं। आप अपने अनुभव की मनोदशाओं के निर्माता हैं, मनोदशाएं जिन्हें आप एक ही पल में बदल सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चुनते हैं तो आप तनाव के क्षण में शांति, दुख के समय खुशी और थकान के समय ऊर्जा महसूस कर सकते हैं।